खानदान से होते हुए मसीह में भी हम एक ही खानदान से हैं। एवरी मंडे दरिया भी परेशान है, अब किसका है अपना नाम बताएं। मेरा नाम यशवा है। मेरा नाम मेघा है। चलिए अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम यूसुफ और मैं टीवी पर जगह जाओ जगह चेक करो। जगह है वहाँ पे रह लो।
टीवी लेकर जाओ। खुदा यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हमारी ज़िंदगी जो है बहुत सी वाक़यात से भरी भरी हुई है। हम सभी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या जो है हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना होता है। वो और बात है कि हम उस पर गौर करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुसलसल ये अमल जो है जारी रहता है। मैं आप लोगों के सामने आज एक वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। हमारे मुल्क के मशहूर सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि मुझे एक बार जहाज़ में एक साहब मिले और ये किसी बैंक में आला होने को ख्वाहिश थे। वो पंजाब के दूर अपना गाँव से ताल्लुक़ रखते थे। वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो गए और उन्होंने एक छोटे से चाय खाने में छोटे का काम शुरू कर दिया। बर्तन भी धोता था, लोगों के सामने चाय भी रखता था, टेबल भी साफ करता था और मालिक की चटनियाँ भी खाता था। गांव की सड़क से कोई 2 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ी सड़क गुजरती थी। उसके चाय खाने के 2 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ी सड़क गुजरती थी। एक दिन गलती से ऐसा हुआ कि एक पोस्टर बड़ी सड़क से छोटी सड़क पर आ गई और वो चाय खाने के बाद सामने आकर, बिल्कुल एंड सामने आकर वो पोस्टर खराब हो गई और ड्राइवर ने बड़ी कोशिश की कि वो पोस्टर को स्टार्ट करे, लेकिन पोस्टर स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये गर्मियों के दिन थे, पोस्टर में गर्मी हो गई तो सारी सवारियाँ जो हैं उन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया और इसके साथ ही जो है चाय खाना था, तो सवारियाँ जो हैं वो सारी आके चाय खाने में बैठना शुरू हो गई। इन सवारियों में एक हेडमास्टर साहब भी थे। हेडमास्टर साहब ने आके कुर्सी पर बैठ के और हंसते मामूल जो है वो छोटा लड़का जो है हेडमास्टर के पास आया और उससे चाय का पूछा। हेडमास्टर साहब ने चाय का ऑर्डर दिया और लड़का जो है वो जल्दी से चाय लेकर हेडमास्टर साहब के पास आ गया और उसका मेज साफ करने लगा और साथ ही बर्तन धोने लगा। और हेडमास्टर साहब ये सारा नज़ारा जो है वो देख रहे हुए थे। तो उसने चाय ख़त्म करने के बाद छोटे लड़के को बुलाया और उसे कहा कि बेटा क्या तुम पढ़ते नहीं हो? उसने बताया कि नहीं, मैं नहीं पढ़ता, मेरे वालिद साहब बहुत हो गए हैं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है, मैं पढ़ता नहीं हूँ। और ऐसा हुआ कि उसने हेडमास्टर ने चाय वाले को चाय के ढाबे के मालिक को बुलाया और उससे कहा कि ये लड़का जो है तुम इसे कितनी तनख्वाह देते हो? चाय वाले ने कहा मैं इसको 30 रुपये महाना देता हूँ। तो हेडमास्टर ने कहा कि मैं मुझे 35 रुपये महाना भेजा करूँगा, 5 रुपये तुम रख लेना और 30 रुपये जो है इसकी वालदा को भिजवा देना ताकि इसका गुजर बसर जो है वो चलता रहे। और हेडमास्टर ने फिर बाकायदगी से जो है 35 रुपये भिजवाना शुरू कर दिए और उनका गुजर बसर चलता रहा। और लड़के को उसने लेकर शहर चला गया और उसको स्कूल में दाखिल करवाया, उसके किताबों का बंदोबस्त किया और यूनिफॉर्म का बंदोबस्त किया और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि वो लड़का जो है वो तरक्की करता करता एक बैंक के आला ओहदे पर फाइज हो गया। और जब ये वाक़या वो उस सहाबी को बयान कर रहा हुआ था तो उसने रोते हुए ये बात बयान की कि भाई जिस दिन वो पोस्टर मेरे चाय खाने के सामने आकर खराब हुई थी, उसी दिन मेरी माँ ने हाथ उठाकर दुआ की थी, खुदा से मिन्नत की थी कि ऐ खुदाया तो मेरे बच्चे को भी जो है साहब बना दे। और आज मैं आपके सामने हूँ, मैं एक बैंक में बहुत ही आला मर्तबे पर फाइज हूँ। तो ये सारी कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पे
जो उस्ताज़ा हैं वो सारे बड़ी मेहनत से और बड़ी दिलजोई से काम कर रहे हुए हैं। उनका काम आपके बच्चों को जो है वो आगे लेकर जाना है। आपके बच्चे जिनको वो तरबियत दे रहे हुए हैं वो आगे जाकर कुछ ना कुछ बनेंगे और अपने वालिदैन का नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और इसके साथ साथ ही आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए बाकायदगी से दुआ किया करें ताकि खुदा आपकी दुआओं का जवाब दे और सारे जो हैं हमारे बच्चे जो हैं वो सरफराजी पा सकें। शुक्रिया। लेकिन दो सीट बस रहते हैं। सीट रहती है तालियों के साथ पर्दा खोल के। इसी हाथों में चलवाए गला के लिए बातें कर रहे थे और खुदा के पास खड़ा होगा और वो नहा कर दिए। और मगर फरिश्ते ने उनसे कहा आज तो यार बहुत ही सर्दी है। हाँ यार आपको वाकई बहुत सर्दी। जी भाई जाकर 2 दिन की छुट्टी ले ले। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। ये मार कर कैसे दोस्ती चल रहा है? जरा मत देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो तुम्हारे लिए सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्या दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा, जिसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि बच्चे को कपड़े में लिपटा और चंडी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक अनवानी जश्नों की हम दिखने करते हुए जाने के आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से राजी जिससे खुदा आलमे वाला पर तमजीद और ज़मीन पर हो सलाम। अभी देखते हैं कि रेडी है कि अभी हाथ दिखाएं जरा। हालेलुया। जरा इससे पहले अगला सीन रेडी हो, जरा जोरदार नारा लगा दें। हालेलुया, हालेलुया। गुरु कोट के जो लोग हैं वो काफी खेल रहे हैं।